बारिश का असर अब देश में कम हो रहा है। पहले तो लगभग हर प्रदेश में कुछ जिले बाढ़ग्रस्त दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब स्थिति में सुधार हो रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर रुका हुआ है, लेकिन उसका असर मथुरा में दिखाई दे रहा है, जबकि यूपी के जिलों में भी नदियों का जलस्तर कम हुआ है। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में बाढ़ की तस्वीरें यथावत है। पहाड़ों पर बारिश के चलते लैंडस्लाइड भी लगातार जारी है। देखिए खास पेशकश बाढ़ विकराल। गुरुवार को दिल्ली में यमुना का जलस्तर भले ही थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन बाढ़ जैसे हालात अभी भी डूब क्षेत्र में बने हुए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि एनसीआर में अगले पूरे हफ्ते तक बारिश और तेज हवाओं का असर रहेगा। विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 21 और 22 अगस्त को आंधी और बारिश के साथ गरज चमक की आशंका रहेगी। अब देखिए मथुरा में यमुना नदी का हाल। मथुरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यमुना खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है। यमुना में खतरे का निशान 166 मीटर पर है और मौजूदा जलस्तर 166.19 मीटर है। यमुना के घाट पूरी तरह यमुना के पानी में डूब चुके हैं। विश्राम घाट का आरती स्थल भी डूब गया है। श्रद्धालु पानी में खड़े होकर पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं नौझील इलाके के कुछ गाँव भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। शहर से संपर्क मार्ग पूरी तरह टूट गया है। बलदेव इलाके के कुछ गांव में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। किसानों की कई सौ बीघा फसल नष्ट हो चुकी है। प्रशासन की टीमें जिसका आकलन कर रही हैं। नगर निगम की तरफ से घाटों पर स्टीमर और गोताखोर लगाए गए हैं ताकि कोई अनहोनी न हो। देखिए, जो 5 दिन पहले ताजेवाला बांध से 1,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, उसका पीक मथुरा में इस समय चल रहा है। इस समय यमुना जी का प्रयाग घाट पर जलस्तर 166.14 मीटर है। पीछे नौझील जो हमारे ही जनपद में है, वहां से पानी घटना शुरू हो गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 2-3 घंटे में मथुरा से भी पानी घटना शुरू हो जाएगा। मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है, लेकिन राहत की बात यह है कि अब यमुना का जलस्तर आगे घटने वाला है। लोगों को मैसेज कर दिया है, डीएम की तरफ से कहा गया है लोग पैनिक ना हो। जिस जगह पर बाढ़ जैसे हालात बने हैं वहां राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। बाढ़ जैसे हालत यमुना के घाटों पर है और इस समय हम विश्राम घाट पर है और ये आरती स्थल है। आरती स्थल पूरी तरह जलमग्न हो गया है। यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो पानी में आचमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम ने यमुना के घाटों पर सुरक्षा की दृष्टि से जो गोताखोर हैं और नाविक हैं उन्हें तैनात किया है। हमारे साथ नाविक हैं। नगर निगम की तरफ से आपको यहाँ लगाया गया है, क्या निर्देश दिए गए हैं नगर निगम की तरफ? जी, मैं नगर निगम मथुरा वृंदावन से यहाँ सुपरवाइजर हूँ और मेरे पास करीब 6 गोताखोरों की टीम है और एक बोट है। हम अपनी बोट से अलाउंस कर रहे हैं करीब ध्रुव घाट से लेकर गऊ घाट तक। यहाँ श्रद्धालुओं का यहाँ ज्यादा होता है, श्रद्धालु ज्यादा होते हैं। नीचे विश्राम घाट दिख रहे हैं, लाखों श्रद्धालु सुबह शाम से स्नान कर पाते हैं और हम उन श्रद्धालुओं से ये अपील कर रहे हैं बार बार नगर निगम मथुरा वृंदावन की ओर से माननीय नगराध्यक्ष जी के आदेश पर कि गहरे पानी से दूर रहें, यमुना नदी से दूरी बनाकर रखें, अपने बच्चों का स्नान करते समय विशेष ध्यान रखें। बारिश के बीच पहाड़ी और मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। सहारनपुर में मिर्जापुर के पजना इलाके में नदी को पार करते समय एक ट्रैक्टर ट्रॉली पानी के तेज बहाव में फंस गई, जिसे ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। बात उत्तराखंड की करें तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भनेर पानी के पास भूस्खलन हुआ, जिसके कारण ये राजमार्ग बंद हो गया है। भारी बारिश के कारण ये भूस्खलन हुआ है और मलबा सड़क पर आ गया है। इससे बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिससे भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। यमुना घाटी में यमुनोत्री हाईवे पर कुतनौर और नादर चट्टी के पास देर रात हुई बारिश के बाद भारी मात्रा में सड़क पर पहाड़ से मलबा आ गिरा, जिससे मार्ग बाधित हुआ है। विभाग की मशीनें सड़क खोलने का काम कर रही हैं। इस रास्ते से गुजरने वाले यात्री 3 घंटे तक रास्ता खुलने का इंतजार करते रहे। एक बार फिर स्याना चट्टी के पास झील का जलस्तर बढ़ चुका है। कुपड़ा से आने वाली
कुपड़ा गार्ड लगातार अपने साथ मलबा बेकाबू लेके आ रहा है, जिससे झील की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में हो रही तेज बारिश के कारण नदी नाले अपने उफान पर हैं। बात करी जाए रामनगर के कालाढूंगी कोटावाग मार्ग पर गुड़नी नाला जो है अपने उफान पर था। इस नाले को पार करते समय एक बाइक सवार युवक बाइक समेत बह गया और वहां पे मौजूद ग्रामीणों के द्वारा मुश्किल से बाइक सवार युवक को बचाया गया। रुद्रप्रयाग के जवाड़ी बाईपास पर भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे सड़क यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। पहाड़ी से हजारों टन मलबा और बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान कोई वाहन या व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया। फिलहाल सड़क को खोलने का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। ये बाईपास केदारनाथ धाम की यात्रा को जोड़ता है। इसके निर्माण के बाद से ही लगातार बाईपास पर भू धसाव हो रहा है। ये कटाव अलकनंदा नदी के कारण हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा के भद्राचलम में गोदावरी नदी का जलस्तर 48 फीट तक पहुंच गया है और बाढ़ की चेतावनी दी गई है। वर्तमान में भद्राचलम में गोदावरी नदी 48.1 फीट की ऊंचाई पर बह रही है और 11,46,000 क्यूसेक जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क किया जा रहा है। उन्हें पुनर्वास केंद्रों की ओर स्थानांतरित किया जा रहा है। बात करते हैं गुजरात के देवभूमि द्वारका की। ये नज़ारा द्वारका के जामरावल गांव का है, जहां दूर दूर तक पानी ही पानी दिख रहा है। इसके बीच एक लंबी सड़क दिख रही है और इसके किनारे किनारे कुछ मकान दिख रहे हैं। ये दृश्य बताता है कि इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और उसकी भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं द्वारका के भनवद में भारी बारिश के बीच एक दिल दहला देने वाला बचाव अभियान चलाया गया। भानवड़ में किलेश्वर के पास एक पुल पार करते समय एक महिला को बचाया गया। भारी बारिश के कारण नदियां और नहरें उफान पर थीं और सड़कों पर पानी बह रहा था। ऐसे में पुल पार कर रही महिला पानी के बहाव में फंस गई थी। जूनागढ़ के मेदरनक, किशोद और मानवदार तहसीलों में पिछले 24 घंटे में 10 से 13 इंच बारिश दर्ज की गई है। मानवदार के पटवा गांव में पानी घुस गया है। बाजार भी पानी में डूबे हुए हैं, जिससे दुकानों की सामान को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं सूरत में उकाई बांध का जलस्तर बढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण उकाई बांध में पानी का प्रवाह बढ़ गया था। उकाई बांध का जलस्तर बनाए रखने के लिए बांध से 1.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इस मौसम में पहली बार एक साथ इतना पानी छोड़ा गया है। इस कारण सूरज की तापी नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। बांध के खतरे का निशान 6 मीटर पर है, जबकि वर्तमान लेवल 8.4 मीटर है। पोरबंदर जिले के माधोपुर घेन इलाके में मोडा कड़ाच रोड पर बाढ़ के पानी में एक दूध का टैंकर और एक ट्रैक्टर फंस गया। आप देख सकते हैं इस इलाके में दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी दिखाई पड़ रहा है और आने जाने के लिए सड़कें भी पूरी तरह डूब चुकी हैं। इसी कारण ये टैंकर पानी में फंस गया। ग्रामीणों की सूचना पर एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि एक की तलाश जारी है। देखिए, सुबह हमको डीओसी जो पोरबंदर है उसकी तरफ से ये पॉइंट मिला था कि जो मौचा गांव है उसका जो घेड़ी इलाका है उसमें 13 लोग फंसे हुए हैं। तो यहाँ हमारी टीम यहाँ जैसे ही आई तो हमने 13 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया था, जिसमें 11 पुरुष थे और 2 महिलाएं थी। लेकिन उसके बाद सिविल अथॉरिटी से मिला कि हमको जानकारी की एक व्यक्ति लापता है, जो कि वहाँ से पैदल आ रहा था और पानी में बह गया है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे सर्च ऑपरेशन अभी चालू है। भारी बारिश के कारण नासिक में गोदावरी नदी उफान पर है। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बने मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है। नासिक के गंगापुर बांध से छोड़े गए पानी के कारण ये स्थिति हुई है। नासिक में 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पंचवटी का रामघाट, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड पूरी तरह डूबा हुआ है। मौसम विभाग ने 3 दिन जोरदार बारिश की चेतावनी दी है। हुआ है ये बारिश कभी से हो रही है। बरसात तो प्रभु जी 15-20 दिनों से लगातार हो ही रही है और यहाँ पे गंगा मैया का विशाल स्वरूप कम से कम 15 दिनों से डैम से भी नासिक के वो कांस्टेंट लेवल पे पानी कंटिन्यू फ्लो हो ही रहा था। बट ये सुबह से कल शाम से जो बरसात हो रही है उस वजह से फिर गंगा मैया ने थोड़ा अपना विशाल स्वरूप ले लिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।